स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है फ्री जुडिशियल एंड लीगल क्लासेस। हमारी क्लासेस में हम प्रिपरेशन करेंगे लीगल प्रोस्पेक्ट और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही हम पढ़ाई करने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा चेंज किया है, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट तैयार करें, एक अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करें जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, हम 4 कर रहे थे। 4 में हम सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 80 तक कर चुके थे। आज हम सेक्शन 81 से करेंगे और आज हमारा पढ़ने का थोड़ा पैटर्न भी चेंज होगा। हम 3 पॉइंट्स में इस सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला सेक्शन की एक्सप्लेनेशन, दूसरा सेक्शन की इंग्रेडिएंट्स और तीसरा उसके केस लॉज, जिससे कि आपको सेक्शन में वो पढ़ने में, समझने में और याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जनरल डिफेंसेस की बात कर रही हूँ, यानी जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ। चैप्टर 4 डील करता है जो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स में। जैसे कि पहला था, मैंने पहला अगर आपको याद कराया था, हम कह सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन था वो कहता था मिस्टेक बाय फैक्ट हो सकती है और बाय लॉ हो सकती है। 76 और 79 ये बात करते हैं। ठीक है, दूसरा जुडिशियल एक्ट बाय जजेस हो सकता है, जो कि बात करता है 77। और जुडिशियल एक्ट को फॉलो करता है कोई दूसरा आदमी, तो उसमें भी कुछ एक्ट हो सकता है, तो वो होता है 78। ठीक है, अब अगला है हमारा क्राइम विदाउट इंटेंशन। ठीक है, तो विदाउट इंटेंशन, क्राइम विदाउट इंटेंशन के अंदर हमने, अब हम आगे के सेक्शंस हम पढ़ेंगे, तो आगे के सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन हमारा 81 आता है। 81 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि इन जनरल एक्सेप्शन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पोर्शन में, जिससे कि इन्हें याद रखने में आसानी हो। पहला एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस, दूसरा जस्टिफाइड डिफेंसेस। एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस कौन से डिफेंसेस होते हैं? एडवोकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस वो डिफेंसेस होते हैं जिसमें हम मिस्टेक करते हैं, बाय मिस्टेक हम कुछ एक्ट कर देते हैं। बाय मिस्टेक जब हम कोई एक्ट करते हैं, जब बाय मिस्टेक का मतलब गलती से हो सकता है, ना समझी में हो सकता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से हो सकता है, माइनर के थ्रू हो सकता है, मतलब हो गया, एक्ट तो हो गया, लेकिन हमारे पास एक एक्सक्यूज रेडी है। ठीक है, ऐसे याद करें। अगला हमने डिवाइड किया जस्टिफिएबल डिफेंसेस। ऐसे डिफेंसेस जो हमने किए, ऐसे एक्ट जो हमने किए हैं और हम मानते हैं हमने किए हैं विद इंटेंशन किए। जो हमारा एक्सक्यूजेबल था वो विदाउट इंटेंशन था, गलती से हो सकता है, नासमझी में हो सकता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से हो सकता है, बच्चे के द्वारा हो सकता है, मतलब कि विदाउट इंटेंशन है। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं जस्टिफाइड डिफेंसेस, तो वो क्या कर रहे हैं, हम समझदारी में कर रहे हैं, पूरी इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं, हमें पता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। जैसे किसी कोर्ट में किसी जज ने कोई ऑर्डर प्रोनाउंस किया, ऑर्डर प्रोनाउंस करने के बाद, जैसे ऑर्डर प्रोनाउंस होता है, तो ऑर्डर प्रोनाउंस, जैसे कि जजेस का एक्ट होता है, ऑर्डर प्रोनाउंस किया उन्होंने, कोई जजमेंट प्रोनाउंस किया उन्होंने, जजमेंट प्रोनाउंस किया डेथ पेनल्टी का। डेथ पेनल्टी यानी मारना, तो मारना तो गलत है, हमारे पास राइट है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। लेकिन फिर भी आपने ये एक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं तो इसका बचाव होगा, तो इसका बचाव यहाँ है। ठीक है, और मतलब आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने एक्ट को। दूसरा, अगर किसी जल्लाद ने किसी को फांसी चढ़ाई, किसी जल्लाद ने अगर किसी व्यक्ति को फांसी चढ़ाई, तो वो जो फांसी उसने चढ़ाई है, तो वो एक मर्डर किया है, उसने किसी की जान ली है उसने, लेकिन वो जस्टिफाई कर सकता है अपने एक्ट को कि वो किसी कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने कोई काम किया, जैसे कि नेसेसरी में, ज़रूरत में कोई काम किया, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, वो काम करना ही था हमें, हमने किया है, हम मानते हैं इंटेंशनली किया, लेकिन ज़रूरत पर्पज से किया है। ठीक है, तो जस्टिफिएबल एक्ट में जस्टिफिएबल एक्सक्यूजेस वो हैं जिन्हें हम जस्टिफाई कर सकते हैं सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं बेसिकली मेरा यही कॉन्सेप्ट था आपको समझाने का कि जो आपके एक्सेप्शंस हैं, जो डिफेंसेस हैं, उनको आप बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा आगे भी। तो अभी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है नेसेसिटी। 81 हम कर रहे हैं, 80 तक हम कर चुके हैं, एक्सीडेंट तक। नेसेसिटी करने के से पहले, सबसे पहले हम 81 को समझेंगे। 81 को हमारा वही 3 स्टेप चलेंगे। पहले 81 को समझना, दूसरा उसके एक्सप्लेनेशन को दूसरा उसके इंग्रेडिएंट्स को समझना, तीसरा केस लॉज को समझना। बेशक एक सेक्शन हो हमारी एक वीडियो में, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस चैप्टर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई रिस्क नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक एक सेक्शन का हर इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे वो सेक्शन कितना भी छोटा लगता हो, लेकिन ये चैप्टर का हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेसेसिटी की बात करूंगी। नेसेसिटी सेक्शन 81 कहता है, 81 क्या कहता है, सेक्शन 81 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 81 ये कहता है कि कॉजिंग हार्म और एनी एक्ट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है, टू कॉज हार्म डन टू प्रिवेंट अदर हार्म। ये बात हमारी एक बेरक लैंग्वेज है। अब इसे हम जनरल भाषा में कैसे समझेंगे, अब इसे हम जनरल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होता अगर वो नेसेसिटी में किया जाए, अगर वो ज़रूरत में किया जाए। कैसे? उसके लिए हमारे पास हैं कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स। इन इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं? पहला इंग्रेडिएंट्स ये कहता है कि नॉलेज ऑफ हार्म शुड एग्जिस्ट बट द एक्ट शुड बी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। यानी कि आपको पता है कि जो नॉलेज है कि हार्म तो होगा ही, आग लगी है, बचाना है, बचाने के लिए नीचे धक्का देना पड़ेगा और धक्का देने से चोट भी लगेगी, लेकिन ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो हमें नॉलेज है हार्म की, लेकिन फिर भी हमारा इंटेंशन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, ठीक है। अगला है हमारा इंग्रेडिएंट्स, पर्पस ऑफ एक्ट वाज टू प्रिवेंट और अवॉइड हार्म विच इज़ इन रिलेशन ऑफ टू पर्सन और प्रॉपर्टी। हम एक हार्म को बचाने के चक्कर में दूसरा हार्म दे रहे हैं। नेसेसिटी में ये है कि हम एक हार्म को बचाने के चक्कर में हम जानते हैं कि दूसरा हार्म भी होगा, लेकिन उसमें चोट कम लगेगी, उसमें नुकसान कम होगा, वो रिपेरेबल होगा, ठीक है। तीसरी बात कि मस्ट बी इन गुड फेथ। तीसरी बात क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इन गुड फेथ, गुड फेथ में काम होना चाहिए। यानी कि इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली बात कि आप जानते हैं, आपके जानते हुए भी आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मजबूरी है जिसमें आप कर रहे हैं, आपका क्रिमिनल इंटेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो एक्ट आपने किया है वो एक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि आप एक लॉस को बचाने के लिए ये एक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा लॉस जिससे किसी प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है, किसी की जान को लॉस हो सकता है। दूसरा, जो भी आप एक्ट कर रहे हैं ऊपर, वो गुड फेथ में ही होना चाहिए, बिना किसी मीन्सरी और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के होना चाहिए। ये इसके 3 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सेक्शन कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो नेसेसिटी में होगा, ये सेक्शन बताता है। सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स। अब हम करते हैं इसका केस लॉ। केस लॉ से पहले ये इलस्ट्रेशन एक बार आप देख लेंगे। इलस्ट्रेशन में क्या कहता है? इलस्ट्रेशन में कह रहा है ए पुल डाउन अ हाउस टू प्रिवेंट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। ए ने क्या किया? आग लग रही थी, आग लग रही है, मान लो कि आग लग रही है, किसी बस्ती में आग लग गई, मतलब आग लगी जा रही है, एक घर से 2 घर, 3 घर, 4 घर। अब उस आग को फैलने से बचाने के लिए ए ने क्या किया? एक घर को तोड़ दिया, बीच में से ख़त्म कर दिया, ताकि वो आग आगे ना बढ़ सके, ठीक है। तो पुल डाउन अ हाउस टू प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग, हिज इंटेंशन वॉज टू सेव ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। उसका इंटेंशन क्या था? ह्यूमन लाइफ को सेव करना, प्रॉपर्टी को सेव करना। हार्म वॉज डन टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म। देखो, हार्म तो हुआ कि घर तो टूटा, नुकसान तो प्रॉपर्टी को हुआ, लेकिन क्या? एक ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए, जो बहुत बड़े पैमाने पर हार्म हो सकता था, उसको रोकने के लिए वो किया गया। तीसरी बात, ए विल नॉट हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस। तो ये क्या है कि ए इस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। अब आपको समझ में आया नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि नुकसान तो होना है, लेकिन एक बहुत बड़े नुकसान को बचाने के लिए आपने वो नुकसान किया और एक गुड फेथ में किया। 3 बातें ही सिर्फ कहता है सेक्शन 81, ठीक है। एक केस देख लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस डिडले का केस। सबको आता होगा, मतलब सबको आता होगा। आर वर्सेस डिडले केस में हुआ क्या था? देखो, कहानी सुनाती हूँ कि इस केस में क्या होता है कि 3 लोग होते हैं, 3 लोगों में 2 दोस्त होते हैं, उसका बेटा होता है। वो जाते हैं घूमने के लिए, जाते हैं और वो समुंदर में जाकर के एक आइलैंड पे फंस जाते हैं। अब क्योंकि वो वहाँ फंस गए, ना वो कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए, अब वो 18 दिन तक वहाँ फंसते हैं। 18 दिन तक जब वो फंसते हैं तो पहले उनका खाना पीना ख़त्म होता है, 7 दिन पहले उनका खाना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगले 5 दिनों के लिए वो बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं, बिल्कुल भूखे। अब
तीनों की जान मतलब निकलने वाली हो रखी है, बिल्कुल दुर्दशा हो रखी है। अब उनमें से जो बच्चा है, एक बच्चा होता है, 2 बड़े लोग होते हैं। जो बच्चा है उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, मतलब उसको सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तो इसमें डडले क्या डिसाइड करता है कि हम इस बच्चे को मार के खा लेते हैं ताकि हम तो बच सकें, क्योंकि इसकी तो अब ज़िंदगी है नहीं। तो अपने आप को बचाने के लिए, हमें खुद को बचाने के लिए, कि ज़रूरत ऑप्शन ही नहीं है ना दूसरा कुछ, तो हमने इसको मार के उसको वो खा लेते हैं। जब वो मार के उसको खा लेते हैं और फिर उनका रेस्क्यू होता है 18 दिन बाद, उनको ले जाया जाता है। तो फिर डडले पे एक केस चलता है उस बच्चे के मर्डर का। तो डडले ये कहता है कि नेसेसिटी थी, वो नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था, ज़रूरत ही थी। तो कोर्ट बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से 3 चीज़ें इसमें हेल्ड करती है, वो बहुत अच्छी हैं। आप जब भी ये क्वेश्चन आएगा सेक्शन 80 से रिलेटेड, आप इसको इसी फॉर्मेट में कीजिएगा। देखिए क्या क्या कोर्ट हेल्ड करती है। तीन वो जो जजमेंट के पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। पहला है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी। मैंने पहले भी बताया था आपको पहली वीडियो में कि सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी खुद को ज़िंदा रखना ज़रूरी नहीं है, पहले आप दूसरे को देखो। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ नॉट अ नेसेसिटी। खुद को बचाने के लिए आप दूसरे को मार दोगे, ये नेसेसिटी नहीं है। यहाँ पर आप नेसेसिटी का ग्राउंड नहीं ला सकते। ये खुद को बचाने के लिए आपने दूसरे को ही मार दिया, पहली बात। दूसरी बात, नो वन कैन टेक लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन। किसी खुद की ज़िंदगी को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, देयर इज़ नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाई ह्यूमिसाइड। और ह्यूमिसाइड को जस्टिफाई करने, अगर आपने ह्यूमिसाइड किया है, इंटेंशनली ह्यूमिसाइड किया है, तो उसे कोई नेसेसिटी जस्टिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो 3 बातें कोर्ट ने कही। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने बहुत आसान तरीका है कि जब नेसेसिटी का क्वेश्चन आता है, पेपर में आता है, मेंस के पेपर में आता है, तो इसे कैसे करेंगे आप, पहले नेसेसिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि नेसेसिटी का क्या है, आपकी समझ में नेसेसिटी क्या है, टीचर आपसे क्या जानना चाहते हैं। देखो जब भी मेंस का एग्ज़ाम लिखो तो आप इस तरीके से लिखो, टीचर आपसे जानना क्या चाहता है, वो सिर्फ वही कंटेंट को देखता है जो वो आपसे जानना चाहता है। तो बस ये लिखो कि नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन कर दो। अगर केस लॉज के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, और नहीं कर सकते केस लॉज के साथ एक्सप्लेन तो ऐसे ही जनरली एक्सप्लेन कर दो लास्ट में, लेकिन एक केस लॉ ऐड कर दो। और उस केस लॉ के जो जजमेंट है, उस जजमेंट में जो हेल्ड हुआ है, उसको भी इसी तरीके जैसे मैंने पॉइंट में इसको रखा है ना, ऐसे पॉइंट में कोशिश करना याद करने की, ऐसे पॉइंट में कोशिश करना समझने की, और ऐसे पॉइंट में ही कोशिश करना एक्सप्लेन करने की। टीचर को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा याद करने में। और आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं 81 के बाद 83 कराऊंगी, 82 कराऊंगी, सॉरी आज 81 कराया, कल 82 कराऊंगी। और 82 और 83 एक्चुअली मेरे को साथ में कराना है बेसिकली, इसलिए मैं आज की वीडियो छोटी ही रख रही हूँ और इतनी ही रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 82 और 83 को साथ में लेकर के चलती हूँ, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा शानदार और इससे भी ज़्यादा अच्छी और नॉलेजेबल होने वाली है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।